हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने चले हैं। सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। आइए देखते हैं हम लोग प्रश्नों का उत्तर। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई थी भैया? यह व्यवस्था विलियम बेंटिक द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक जो है, इन्हीं के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन भैया कहने वाले कौन हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। कौन है? दयानंद सरस्वती जी हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? महादेव रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे जी को, गोविंद रानाडे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का सुकरात किसे कहा जाता है? हूबहू वही प्रश्न है। भारत का सुकरात किसे कहा जाता है? तो वही भैया महादेव गोविंद रानाडे। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? किस विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे भैया? ये शिकागो में। शिकागो में भैया यह विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था, वहीं पर स्वामी विवेकानंद इसी स्थान पर क्या हुए थे? प्रसिद्ध हुए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक भैया ये माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी ये संवाद कौमुदी पत्र के संपादक माने जाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधीन पत्रिका किससे संबंधित है? यानी कि तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधीन पत्रिका किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भैया? ये जो है, ये लिखने वाले कौन थे भैया? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर जी जो है इससे संबंधित थे। किस किस से संबंधित थे? एक हो गया तत्वरंजनी सभा, एक दूसरा हो गया तत्वबोधिनी सभा, और तीसरा हो गया तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित होने वाले देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न करा, वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? यह निकालने वाले कौन थे भैया? ये निकालने वाले जो है केशव चंद्र सेन जी थे। केशव चंद्र सेन जी थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने केशव चंद्र सेन ने वामा बोधिनी पत्रिका जो महिलाओं के लिए इन्होंने निकाला था। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है आपके सामने भैया, शारदा मणि
शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी भैया? यह किनकी शारदा मणि भैया? यह रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन थी भैया? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन? शारदा मणि की पत्नी थी शारदा मणि। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कर रहा है कूका आंदोलन किसने चलाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, हर एक दिवसीय परीक्षाओं में ये जरूर पूछा जाता है। कूका आंदोलन किसने चलवाया था? तो कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने चलवाया था। गुरु राम सिंह जी ने यह कूका आंदोलन चलवाया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? 1956 ईस्वी में कौन सा कानून पारित किया गया था? वह कानून था भैया धार्मिक अयोग्यता कानून। यह एक कानून था। ठीक है, यह कानून 1956 ईस्वी में यह जो है पारित किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? किसको कहा जाता है लोकहितवादी? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है ब्रह्म समाज की किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है भैया? यह आधारित है एकेश्वरवाद पर आधारित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है देव समाज की स्थापना किसने की? देव समाज की स्थापना भैया यह शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। यह देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब जी थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शिवदयाल साहब जी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन थे? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक जो है एनी बेसेंट जी थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ में होने वाला आंदोलन कौन सा था भैया? यह आंदोलन कौन सा था? अहरार एक ऐसा आंदोलन था जो 20वीं सदी के आरंभ के दशक में होने वाला यह आंदोलन था। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? कब और किसके द्वारा की गई थी? तो कब की गई थी भैया? यह 1905 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है सिख गुरु द्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? सिख गुरु द्वारा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह अधिनियम 1925 ईस्वी में पारित किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने।
प्रश्न करा है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। यानी रामकृष्ण परमहंस का ओरिजिनल मूल नाम क्या था भैया, तो इनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गदाधर चट्टोपाध्याय। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न करा है डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है 1917 ईस्वी में इन्होंने कार्यभार संभाल लिया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था, तो 1893 ईस्वी में शिकागो के विश्व सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपना प्रतिभाग लिया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की थी भैया, ये करने वाले कौन थे, राजा राम मोहन राय जी थे। ये प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी, इसका प्रकाशन कब हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष भैया 1809 ईस्वी में हुआ था। और इस पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तक का नाम था तुह फतुह उल मुआहिदीन। ठीक है, आप आसानी से जानिएगा कि राजा राम मोहन राय फारसी पुस्तक के कौन सी और किसका प्रकाशन वर्ष कब था। इसका प्रकाशन वर्ष भैया हम लोग जान गए 1809 ईस्वी में था। और राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक का नाम क्या था, तुहफतुह उल मुनाहिदीन। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न करा वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय जी थे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था भैया। युगदूत कहने वाले कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्होंने राजा राम मोहन राय को क्या कहा था कि युगदूत कह करके पुकारा था। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक दिवसीय परीक्षाओं में यहाँ से जरूर प्रश्न बनता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है। बस दोस्तों आज यहीं तक। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप अपने YouTube चैनल द शिक्षक पॉइंट को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर ऑन रख दीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप जरूर शेयर करिए। वीडियो को जितना हो सके उतना आप लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।